ग्रेजुएशन की पढ़ाई है वो हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का काम नहीं कर पाता। हम जो पढ़ाई करते हैं सिलेबस, एमबीए कुछ यूनिकनेस नहीं पढ़ा देता, ऐसी कुछ नई चीज नहीं होती है जो आपको पढ़ाया जाएगा जो जीवन में आप नहीं पढ़े होते। 80% चीजें आपको वही पढ़ाई जाएगी जो आप ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़े हो, बट पढ़ाने का तरीका अलग हो गया। वहां पे थ्योरेटिकल ज्यादा थी, यहाँ पे प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन ज्यादा हो। ग्रूमिंग की चीजें ज्यादा करवाई जाएगी, आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर काफी काम करवाया जाएगा। इसी काम को करने से पहले अगर आपको लाइफ प्रोजेक्ट में ग्राउंड वर्क करने के लिए दिया जा रहा है, मार्केटिंग करने के लिए दिया जा रहा है, डोंट बी साई अवे फ्रॉम इट, राइट? बिकॉज आपका साई नेचर 15 साल का था, इसलिए आपको एमबीए करना पड़ा। अगर आप आगे से अच्छे किए होते तो शायद आपको एमबीए करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती थी। लेकिन अगर उस नेचर को हम एमबीए में भी कैरी कर रहे हैं, 2 साल बाद जो हम निकलेंगे, क्योंकि उसके बाद काफी कम बच्चे ऐसे होते हैं जो पीएचडी के लिए जाते हैं। पीएचडी के लिए वही जाता है जिसको टीचर बनना होता है। 95% ऑफ पीपल विल स्टॉप हियर ओनली। हो सकता है आपको IIM बैंगलोर के कारण 15 लाख की जॉब लग जाए, लेकिन उसको सस्टेन करना भी उतना ही चैलेंजिंग होता है। एक लड़का जो 5 लाख की सैलरी में आता है जिसको कंपनी रिक्रूट करती है, और एक लड़का जिसको 20 लाख की सैलरी में कंपनी रिक्रूट करती है, कंपनी का एक्सपेक्टेशन दोनों से अलग होता है। बट इफ यू आर हार्ड वर्किंग गाई, एंड अगर आप टियर 2 या टियर 3 के कॉलेज से भी अगर इंस्टीट्यूशन में आपने पढ़ाई अच्छी की है, आपका अगर नॉलेज या नॉलेज का जो फाउंडेशन है वो स्ट्रॉन्ग है, कंपनीज विल recruit your company, will keep you for a longer time, because end of the day उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप IIM बैंगलोर के स्टूडेंट हो या NDI का स्टूडेंट हो या MDI मुर्शिदाबाद का स्टूडेंट हो। उनको फर्क पड़ता है कि आपको कितना देना है और उसके कितने टाइम उनको आप रिटर्न दे रहे हो। अगर आपकी सैलरी 10 लाख है तो आपसे कंपनी का एक्सपेक्टेशन 1 करोड़ का होगा। अगर आपको सैलरी कंपनी दे रही है 5 लाख तो आपकी कंपनी का एक्सपेक्टेशन 50 लाख के आसपास होगा। सो विद एवरी हाई सैलरी कंपनी विल एक्सपेक्ट हाई। ये हार्ड वर्क ही होता है। देखो, प्राइमरली उन बच्चों के लिए मैं बोलूंगा जो बच्चे टियर 1 में नहीं जा रहे, टियर 2 या टियर 3 में जा रहे हैं, हार्ड वर्क ही होगा जो उनको लाइफ में सक्सेस दिलाएगा। इफ यू आर नॉट हार्ड वर्किंग, इफ यू फील कि लाइक एमबीए कॉलेज में गए, वो कॉलेज हमें प्लेसमेंट दिला देगा एंड आई विल सक्सीड माई लाइफ, ऐसा नहीं होता। डोंट मिसअंडरस्टैंड एमबीए। एमबीए आपके फंडामेंटल्स को ठीक करता है। Your project should be not kind of just the projects that we did in our college or we used to do in schools. The projects are not that kind of. There will be a high plagiarism checker. So even at like the last of at the last moment, your submissions will be in at the we say it EOD, end of the day. So before last 1 hour you have to submit this to your class representatives, and from that, before that you have to check plagiarism through different software that it doesn't cross the certain limit as mentioned by the prof. But even after that the prof will check through his software. So you have to be very much keen on your information, whatever you are giving, and whatever things you do, you just can't copy from somewhere. A lot of people from IIM, IIT and FMS, सारे कॉलेज के बच्चों को मैंने इंटरव्यू किया है। एक चीज नोटिस किया और वो हर जगह पे पाया कि ये लोग इस साल जो मिस कर रहे हैं वो IIM की एजुकेशन को मिस नहीं कर रहे, because they are getting the same quality content and everything is there in place. What people are missing is a peer group. जो नेटवर्किंग का मौका मिलता है आपको आपके कॉलेज में जाकर के, वो नेटवर्किंग का मौका आपको ओवर द फोन नहीं मिल पा रहा है। आप अपने ग्रुप्स में ही कनेक्टेड रहते हैं, बिकॉज आपको असाइनमेंट करना है तो आपको 4 या 5 लोगों के साथ कनेक्टेड रहना होगा, बट यू आर नॉट गेटिंग द चांस टू इंटरेक्ट विद द अदर 500 पीपल।